पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन को पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, जाती है पायन को इधर कुछ करो। तो ये जो विवेक रामास्वामी जी ने फरमाया है कि दिस इज नट्स, ये वो खाने वाले नट्स नहीं है, ये उन्होंने कहा है कि दिस इज क्रेजी। नाम पाकिस्तान का आ गया। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? PIA ओन प्रॉपर्टी रोजवेल्ट होटल से। इस रीजन में जो है ना वो इंडिया जो है ना वो लीड करता है अमेरिका की पॉलिसी। ठीक है, इसी वजह से उसका तनाव जो है ना वो चाइना की तरफ रहता है। उन्होंने ये कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी जो है वो $220 मिलियन पाकिस्तानी होटल को दे रही है। पाकिस्तान की माँ इंडिया है, जिसने अपना जिस्म काट के अपना हिस्सा दिया है कि लो बनाओ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मतलब है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का कहने का मकसद ये है कि देखें अब जो है सबसे पहले आते ही जो है वो क्रैकडाउन जो है वो हमारे पास स्टार्ट कर दिया। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छा इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उनको ना इस चीज़ का इख्तियार ही नहीं है। इसमें लिखा है कि विवेक रामास्वामी जो हैं अभी तो वो इसके ऊपर आए ही नहीं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही स्वामी ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक की। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान सरकार के 5 स्टार होटल की पेमेंट रोकने की धमकी दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार का रूजवेल्ट होटल है। इस चीज को हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान को फायदा हो रहा है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। तो डेफिनेटली लॉबीज काम करती हैं और वो जो लॉबीज होती हैं उनका काम होता है कि कैसे किस ग्रुप को फायदा पहुंचाएं, किस ग्रुप को नुकसान पहुंचाएं। तो जिस लॉबी का काम यह है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे वॉशिंगटन डीसी के अंदर और उसके इंटरेस्ट के अंदर, उसने विवेक रामास्वामी के सामने कहा था पायन को पाकिस्तान को $200 मिलियन जा रहा है, जाती है पायन को इधर कुछ करो, सानू बड़ा नुकसान हो रहा है एंड जो जी, मतलब दिस इज हाउ इट ऑल वेंट। ठीक है जनाब। सो ये एक चीज जो है हुई है। सो मैं जब इसको सारी चीज को देखता हूं तो मैं तो जारी बात है इसको एनालाइज किया। मैंने कहा यार देखो ये one has to be very very smart, one has to be very very careful, one has to be very very sharp। ठीक है, उनको शार्प होना पड़ेगा, केयरफुल होना पड़ेगा, स्मार्ट होना पड़ेगा। ठीक है, और ये समझने के लिए कि भाई ये कैसे चीजें जो है वो की जाती हैं, कैसे ग्रुप्स जो होते हैं वो काम करते हैं। ग्रुप्स का काम होता है ये चीजें करना। ठीक है, सो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके बारे में केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट अब कंप्रोमाइज होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि विवेक रामास्वामी हिंदू हैं या ये एंगल नहीं हो सकता, लेकिन इंडियंस या इंडियन जो सेगमेंट्स ऑफ द जो डीप स्टेट है जो समझती है कि हम कैसे अमेरिका के अंदर अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे, वो इन चीजों को देखेंगे। देखें एवरी डॉलर, मैं अक्सर कहता हूं एवरी डॉलर विच इज कमिंग पाकिस्तान, इन्वेस्टमेंट, IMF, ये वो आगे पीछे, ग्रुप्स का काम होता है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली कैसे तंग करना है, फॉरेन पॉलिसी की डोमेन में कैसे तंग करना है। डिफरेंट डोमेन्स होती है ना, आप इंटरेस्ट ग्रुप्स का काम होता है आपको कैसे पकड़ना है, कैसे। तो ये चीज जो है ये दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो ये चीजें मुझे जो मैं समझता हूँ, मैं देखता हूँ, मुझे जो नजर आती हैं, मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। पाकिस्तान को इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो कंप्रोमाइज होगा। पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम सामने आएगा और वो आपको नजर आ रहा है प्रॉब्लम। लोग जो हैं वो आपके, वो जिसे कहेंगे ना, उनको पता चल गया
पीपल हैव रियलाइज दिस थिंग वेरी वेरी केयरफुली। उनको समझ लग गई है कि पाकिस्तान को कैसे डैमेज करना, और वो कर रहे हैं। और ये जो अब एक होटल है $220 मिलियन का, तो फायदा तो अमेरिकन हुकूमत को हो रहा है ना, पाकिस्तानी हुकूमत को थोड़ा ही हो रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को तो जो अपना फायदा हुआ वो हुआ। हमारी तो नलायकी, हम तो इस होटल को बेचना चाह रहे थे। जिन लोगों को नहीं पता मैं बताता चलूं, ये 19 स्टोरी का रोजवेल्ट होटल है। पाकिस्तान गवर्नमेंट इसे बेचना चाहती थी, और हमारे हालात खराब थे, हम इस होटल को बिल्कुल नहीं चला सकते थे। 2020 में ये होटल बंद हो गया। समहाउ पाकिस्तानी हुकूमत इसके ये सर्विसेज बेचने में कामयाब हो गई, और दोबारा इसको तैयार किया गया, मैनेज किया गया किसी भी, जिसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट को देने के लिए, अदारे को देने के लिए। बिकॉज इन द सेंटर ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी एक चीज पड़ी हुई थी, तो वो करनी थी। तो ये बहरहाल ये एक चीज थी जिसको मैंने महसूस किया। मैंने कहा यार ये देखो कि अब इंडियंस और इंडियन मीडिया सारे का सारा उसको हाईलाइट करेगा। भारतीय निजात अमेरिकन नौजवान विवेक रामास्वामी ने अपने एक ताज़ा जानिबदाराना बयान में ये कहा है कि PIA इन्वेस्टमेंट की ज़ेर मिल्कियत न्यूयॉर्क के होटल रूजवेल्ट के तल्ख हक़ाइक़ पर मबनी तारीख के वो बैक वक्त, अच्छा ये भी वो नहीं है, वो लिख कर उनका उसके बाद नीचे कुछ और लिख दिया। विवेक रामास्वामी का सियासी और मालियाती बयान इसलिए जानिबदाराना है कि न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स की इंतजामिया ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की रिहाइश के लिए सिर्फ रूजवेल्ट होटल को ही किराए के लिए हासिल नहीं किया, बल्कि न्यूयॉर्क सिटी की जो लिमिटेशंस उसमें 100 से ज्यादा छोटे बड़े होटल्स को जो है वो किराए पर हासिल करके 14,000 कमरों की जरूरत जो है वो पूरी की गई है। अच्छा, उसमें ये कहा है कि जी अभी तो इनको जो है हासिल नहीं। पहली बात तो ये कि ये विवेक रामास्वामी को पूरा हक हासिल है कि वो ये बात करें। आप ये जो अगर कह रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है, वो उन्होंने नॉमिनेट हो चुके हैं और वो एलान के साथ काम करेंगे, तो ऐसा नहीं। और दूसरी बात ये कि देखें, ये जो होटल है ना, इसकी एक तारीखी हैसियत है। ये एक बड़ा, जैसे मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा होटल, उसके ऊपर बात कैसे नहीं होगी? वो तो सबसे पहले आके उन्होंने बात करनी थी और उन्होंने कर दी। इसमें ये नहीं है कि ये क्योंकि ये पाकिस्तानी वो था। आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई बात है कि वो इसलिए ये कर रहे हैं। वो ये बात इसलिए कर रहे हैं कि ये बड़ा मशहूर और ये एक ऐसा होटल है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर उन्होंने बात करनी थी। अच्छा, सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने आगे तो बड़े वो कंपैरिजन्स भी किए हुए हैं। आगे चल के वो ये लिखते हैं कि जनाब वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ था, $150 बिलियन वो लिख रहे हैं कि टैक्स पेयर्स मनी जो है वो जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके उसमें जा रहा है। उन्होंने आगे चल के वो भी ये लिखा हुआ है, बाद में इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन वैसे लिखा है। तो आई थिंक वो जितने भी होंगे इस तरह की उस सब पे वो करेंगे। लेकिन एनीवेज अब देखें, ये तो है तो लेने के देने पड़ेंगे। अच्छा, वो होता है ना कि कहीं से बिल्कुल भी ताल्लुक ना हो किसी चीज से तो पता ही चलता है, फिर भी कहीं ना कहीं से आके वो ना बॉल आपके सर पर ही लगेगी, आपका उसके अंदर कोई हाथ ही ना हो। फिर भी उन्होंने जो क्रैकडाउन स्टार्ट किया कि जी अब हम इसको जो है वो खोल फरोल के हमने ये कर देना वो कर देना, तो उसमें सबसे पहली जिस प्रॉपर्टी का नाम निकला वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।